शहर पना के दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए और शहर के जुनूब में उन्होंने अपने लश्कर को उस्तवार करते हुए बड़ी बेचैनी से मुसलमानों की आमद का इंतजार किया। दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा भी अपने लश्कर के साथ आंधी और तूफान की तरह शिमाल का रुख किए हुए थे। उनके मुखबिर भी पूरी तरह काम कर रहे थे और उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा को बता दिया था कि बदायूं में जो राजपूतों का लश्कर है वो शहर से बाहर निकलकर हमलावर होने का इरादा कर चुका है और जो ही मुसलमानों का लश्कर उनके करीब पहुंचेगा वो फिलफौर हमलावर होकर मुसलमानों के लश्कर की सफ़ों को मुंतशर करते हुए अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश करेंगे। जो ही मुसलमानों का लश्कर बदायूं शहर के करीब आया, राजपूतों का वो लश्कर जीस्त के काशानों में कहर भरे दर्दंगेज झकड़ों और परेशान लम्हों के फरोग में करार दिल को छीन लेने वाले आवारा वहशतों की तरह हरकत में आया। फिर राजपूतों का वो लश्कर बशरियत की कुदूरत में निफाक़ो बुग़्ज़ की खौलती आतिश सय्याल, जिंदगी के कारज़ार में नफरतों के चरख चलाती इज़्तिराब व वसवसों की आंधियों और आश्ती के दामनों शांति की झोली तक में छेद कर देने वाले पाताल के खौलते लावे की तरह टूट पड़े। दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा भी अपने दूसरे सालारों के साथ अपने लश्कर की सफ़ें बिल्कुल दुरुस्त और उस्तवार करके राजपूतों के सामने आए थे। लिहाजा जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने भी पहले इस अंदाज में तकबीरें बुलंद की जैसे वक्त के काले सागर में दर्द की सदाएं, कर्ब की आवाजें किरणों का हुजूम बनकर उठ खड़ी हुई हों। और फिर तकबीरों के इन्हीं तुंद तमाचों के बीच मुसलमान कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा की सरकर्दगी में हर जिद्दोजहद को कूरचश्म करते बर्फ के नादीदा लपकों, हर जुर्रत और बसारत को अंधा कर देने वाले सुलगते सदा की रेत उड़ाती आंधियों और फजाओं में रक्स करते और जमीन के चीथड़े उड़ाते तूफानों की तरह राजपूतों पर हमलावर हुए। बदायूं के नवा में दोनों लश्करियों के टकराने से मैदान जंग के अंदर रक्स करती मौत मफाहमत की सांसों, रफाकत की हलावतों, जीस्त की रफाकतों को नस्लों के कर्ब के सुलगते थल और अनदेखे दर्द भरे अंदेशों में तब्दील करने लगी। बदायूं के नवाह में कुछ देर तक दोनों लश्करों के दरमियान हौलनाक जंग होती रही। राजपूतों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस जंग को मुसलमानों के खिलाफ आखिरी जंग समझकर लड़ें और हर सूरत में मुसलमानों को पसपा होने और हजीमत उठाने पर मजबूर करें, लेकिन उनका हर जतन, हर कोशिश नाकाम रही। मुसलमान लश्करी बर्फ की लहरों और ना रुकने वाले झक्कड़ों की तरह उनकी एक सफ से दूसरी सफ और दूसरी से तीसरी सफ की तरफ जस्तोखेज करते हुए बढ़ रहे थे और इस तरह राजपूतों के लश्कर में कमी आती जा रही थी। शुरू में मुसलमानों ने ज्यादातर राजपूतों के हमलों के सामने अपने आप को इतना महदूद रखा था और जारहियत कम इख्तियार की थी, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपने हमलों में तेजी पैदा करते जा रहे थे, जारहियत को अपने उरूज पर लाते रहे, तब उनके मुकाबले में राजपूतों के लश्कर की तादाद बड़ी तेजी से कम होना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि वो वक्त भी आया जब राजपूतों ने देखा कि मुसलमान लश्करियों के सामने अब उनके लश्कर की हालत वसवसों के अंदेशों, खतरात के अलमियों और पुरानी दहकती चोटों और गमों से भी ज्यादा अलमनाक होकर रह गई। राजपूतों के सालारों ने यह भी देखा कि मुसलमानों के लश्कर के सामने उनकी एक भी न बन पा रही थी। उनके लश्कर की अगली सफ़ें बिल्कुल दरहम बरहम हो चुकी थीं और पिछले के लश्करी भी अपनी जानों के लिए खतरा महसूस करते हुए अगली सफ़ों की तरफ जाते हुए हिचकिचा रहे थे। और यही वो वक्त था जब मुसलमानों ने अपने हमलों में मजीद तेजी पैदा की और वो फिर तकबीरें बुलंद करते हुए राजपूतों के लश्कर की अगली सफ़ों को मुकम्मल तौर पर काटने के बाद उनके लश्कर की वस्ती हिस्से और किसी कदर पुश्ती हिस्से में भी मौत का रक्स शुरू कर चुके थे। थोड़ी देर मजीद जब जंग जारी रही तब बदायूं के नवाह में कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा के हाथों राजपूतों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो अपनी जाने बचाने के लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। बदायूं के नवाह में राजपूतों को शिकस्त देने के बाद मुसलमानों को दो बड़े फायदे हुए। अव्वल ये कि राजपूतों ने अपने लश्कर के पीछे जो पड़ाव कायम किया था उसके अंदर उन्होंने जरूरत की हर शय रखी थी। एक तरह से उन्होंने बदायूं शहर से अपना सारा सामान बाहर निकाल लिया था और अब ये मुसलमानों के हाथ लग गया था। दूसरा बड़ा फायदा जो मुसलमानों को पहुंचा कि जो ही राजपूत शिकस्त उठाकर भागे, बदायूं शहर के लोगों ने शहर पना के दरवाजे मुसलमानों पर खोल दिए। लोग पहले ही खुश थे कि राजपूत शहर से बाहर निकलकर मुसलमानों का मुकाबला कर रहे हैं और इस तरह शहरियों पर कोई उफ्ताद नहीं आएगी। शहरियों ने शहर पना के दरवाजे खोलने के बाद एक वफ्द कुतुबुद्दीन ऐबक की खिदमत में भेजा और अपने पूरे ताउन और फरमाबरदारी और इताअत का यकीन दिला दिया। इस तरह बदायूं शहर के नवा में लड़ी जाने वाली जंग में राजपूत तो शिकस्त उठाकर भाग गए और बदायूं शहर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। जंग के बाद जिस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा जंग में जख्मी होने वाले अपने लश्करियों की देखभाल और उनके इलाज और मरहम पट्टी की निगरानी कर रहे थे, ऐन उसी लम्हे एक तरफ से भागती हुई कुमार देवी आई, ऐबा के पहलू में आकर रुकी
थोड़ी देर तक ज़ोहद शिकन अंदाज में मुस्कुराते हुए ऐबा की तरफ देखा। उसकी इस हालत को देखते हुए ऐबा मुस्कुराने लगा, लेकिन जब्त कर गया। कुमार देवी ने भी शायद उसके चेहरे के तासुरात को देख लिया था, लिहाजा खुशकुन और हलावत भरे अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगी कि ऐबा, मेरे जिम्मे भी कोई काम लगाएं, मुझे जो भी काम आप सौंपेंगे वो करके खुशी हो। इस मौके पर कुतुबुद्दीन ऐबक भी करीब ही खड़ा था। वो दोनों की तरफ गौर से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। जवाब में ऐबा ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, तुम्हारे जिम्मे ये काम है कि तुम। यहाँ तक कहते कहते ऐबा रुक गया। इस पर पहले की निस्बत ज्यादा प्यार भरे अंदाज में कुमार देवी बोल पड़ी कि आप रुक क्यों गए, अपनी बात मुकम्मल करें। क्या आप मेरे लिए कोई सख्त बात कहने लगे थे? आप कह दें, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ऐबा ने गौर से कुमार देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, कुमार देवी, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई सख्त अल्फाज कहने का हक ही नहीं रखता। मैं तो तुमसे ये कहने लगा था कि तुम्हारे जिम्मे ये काम है कि तुम तो खैमे में जाकर आराम करो, लेकिन अभी तक खैमे नस्ब नहीं हुए, लिहाजा मैंने अपनी बात मुकम्मल की ही नहीं, रुक गया। ऐबा के इन अल्फाज से कुमार देवी खुश और मुतमईन हो गई। कहने लगी कि देखो, लश्कर में शामिल औरतें जख्मियों की देखभाल कर रही हैं, कुछ पानी पिला रही हैं, कुछ मरहम पट्टी का सामान फराहम कर रही हैं, तबीबों की मदद कर रही हैं। मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, तुम भी करो, तुम्हें किसने मना किया है? ऐबा ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। इस पर कुमार देवी फिर बोलो, ठीक है, इन सब में कोई किसी लश्करी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, इस पर वो लगी हुई है। अब इस लश्कर में आप ही मेरा आदर्श, आप ही मेरी मंजिल मकसूद और मकसद हयात है। आप अपनी जबान से क्यों नहीं कह देते? खामखा में कह दूं? ऐबा ने बेगानगी का इजहार करते हुए कह दिया। जवाब में उसके रवैये को महसूस किए बगैर लबों पर गहरी मुस्कुराहट बखेरती हुई कुमार देवी कहने लगी कि ऐबा, कुछ काम, कुछ बातें खामखा ही करनी पड़ती है। और देखें ऐबा, आप मुझे कोई काम सौंप दें, अपनी जबान से मुझे कुछ कहें। ऐसा कहने से आपकी जबान दुख तो नहीं जाएगी, लेकिन मेरा काम हो जाएगा। ऐबा ने गौर से इस मौके पर कुमार देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगा कि अच्छा, बाकी औरतें भी लगी हैं, तुम उनके साथ जो चाहे काम करो। ऐबा के इन अल्फाज पर कुमार देवी खुश हो गई। फिर वो किसी पुरसुकून और तमानियत से भरपूर गजाल की तरह जस्तोखेज करती हुई दूसरी औरतों के साथ काम में लग गई। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा दोनों अपने लश्करियों की देखभाल में मसरूफ थे कि एक छोटा सालार उन दोनों के पास आया और कुतुबुद्दीन ऐबक को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, हमने एक राजपूत सालार को गिरफ्तार किया है। उसने नहरवाला के राजा की हिमायत में भी हमारे कलंजर की नवा में जो राजपूतों से टकराव हुआ उसमें भी शामिल था। वहां से भागकर बदायूं आ गया था और यहाँ भी इसने हमारे खिलाफ जंग लड़ी। मजीद ये कि कलंजर में जो लश्कर हमारे सामने आया था, इस लश्कर का वो नायब सरदार था और यहाँ आकर इसने राजपूतों के लश्कर की सालारी भी की थी। नाम उसका रूप सिंह है। मैंने उसे अपने कुछ लश्करियों की तहवील में दिया हुआ है। वो सालार जब खामोश हुआ तब खुशकुन अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक कहने लगा, उसे पकड़कर यहीं ले आओ। थोड़ी देर के बाद वो सालार लौटा। उसके साथ कुछ मुसल्ला जवान भी थे जो रूप सिंह नाम के राजपूत को अपने साथ लेकर आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा थोड़ी देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखते रहे। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे मुखातिब किया, क्या तुम्हारा नाम रूप सिंह है? जवाब में उसने असबात में गर्दन हिला दी, मुंह से कुछ नहीं बोला। कुतुबुद्दीन ऐबक के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ और कहने लगा, अगर तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है तो फिर तुम लश्कर की कमानदारी कैसे करते हो? अगर जबान है तो फिर इससे काम क्यों नहीं लेते हो? इसका काम सर से क्यों ले रहे हो? इस पर वो दुख भरे अंदाज में कहने लगा, जी मेरा नाम रूप सिंह है। कुतुबुद्दीन ने उसका जायजा लिया। फिर जो सालार उसे लेकर आया था उसे मुखातिब करके कहने लगा, ये जख्मी लगता है, पहले तबीब को बुलाओ, इसके जख्मों की मरहम पट्टी करे। कुतुबुद्दीन ऐबक के इन अल्फाज पर रूप सिंह दंग रह गया था और बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। शायद वो अपने जहन में अपने लिए किसी कड़ी सजा का तयन कर चुका था, ताहम वो छोटा सालार पीछे हटा। थोड़ी देर तक वो तबीब को लेकर आया। रूप सिंह ने जहां जहां जख्म दिखाए थे वहां तबीब ने मरहम लगाकर पट्टियां बांध दी थी। जख्मों पर पट्टियां बंधवाने के बाद रूप सिंह जब कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने खड़ा हुआ तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर उसे मुखातिब किया, मैंने सुना है तुम नहरवाला के नवा में भी जंगों में हिस्सा लेते रहे हो, कलंजर में भी, यहाँ बदायूं से बाहर भी जो हमारी और राजपूतों की जंगें हुई हैं। तुम एक सरकर्दा सालार की हैसियत से काम करते रहे हो। रूप सिंह संजीदा हो गया, कहने लगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलने का फायदा नहीं, इसलिए कि आपके आदमियों ने मेरे मुतालिक सारी तफसील आपको बता दी होगी, लिहाजा जो कुछ आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है। कुतुबुद्दीन ने फिर उसे मुखातिब किया, कहाँ के रहने वाले हो? भटिंडा का। उसने गौर से कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ देखते हुए कहा, मेरे ख्याल में जंग में जख्मी होने की वजह से तुम गिरफ्तार कर लिए गए हो। अगर गिरफ्तार न होते तो भागने में कामयाब हो जाते। ये भी हो सकता है कि तुम्हें जंग के दौरान भागने का मौका न मिला हो और तुम्हारा अपना घोड़ा जख्मी होकर खत्म हो गया हो। आप ठीक कहते हैं, रूप सिंह ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। जंग में फरार होने के बाद तुम किधर का रुख करते? कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर पूछा। मैं भटिंडा जाता।
तो फिर जाओ, भटिंडा चले जाओ। साथ ही अपने छोटे सालार की तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर देखा और कहने लगा, राजपूतों के पड़ाव में से एक घोड़ा इसे दे दो और अपनी जिस मंजिल की तरफ ये जाना चाहता है जाने दो। रूप सिंह अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर कहने लगा, किसी और सालार के सामने मैं इस तरह गिरफ्तार होकर जाता तो वो मुझे कड़ी सजा देता। आप मुझे माफ कर रहे हैं, मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। रूप सिंह, मैंने देखा है कि तुम पहले ही काफी जख्मी थे। मेरे ख्याल में जो जख्म तुम्हें लगे हैं यही सजा तुम्हारे लिए काफी है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता। हाँ, तुम जंग के दौरान अगर किसी का सामना करते तो वो जरूर तुम्हारी गर्दन काटता। जंग खत्म हो चुकी है, लिहाजा जहां जंग से बचने वाले दूसरे राजपूत अपने अपने ठिकानों की तरफ चले गए हैं, वहां अब तुम भी चले जाओ। कुतुबुद्दीन ऐबक जब खामोश हुआ तब मुतासिर कुन अंदाज में थोड़ी देर तक रूप सिंह उसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, हम राजपूत आपको अपने जिस्मो जान की शादाबी और किश्ते रूह तक को वीरान कर देने वाली तिश्नगी के फरेब की तरह बहादुर, शुजा और नाकाबिले तस्खीर ख्याल करते थे, लेकिन तुम लोगों के सामने हम लोग बेकार मुंजमद सदाओं की तरह बेसकत और बेहदफ होकर रह गए हैं। तुम लोग ऐसे पुराशोब अजाब की तरह हम पर हमलावर हुए जिसके सामने राजपूत अपने सारे नशा व पिंदार, अपनी बहादुरी और अपनी जुर्रतमंदी को भुला बैठे, या ये सारे औसाफ तुम लोगों ने अपनी जुर्रतमंदी की वजह से उनसे छीन लिए। मैं समझता हूँ तुम लोगों ने हमारी विरासत में शिकस्तगी और हमारी रिवायतों में तोड़ फोड़ करके रख दी है, और अब हिंदुस्तान के राजपूत तुम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। रूप सिंह जब खामोश हुआ तब कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ी आजिज़ी में कहने लगा, हम जब भी अपने किसी काम की इब्तदा करते हैं तो अपनी कोशिश, अपनी जद्दोजहद के नतीजे को खुदाबंद कुद्दूस पे छोड़ते हैं। हमने कभी भी नशा पिंदार को अपना मयार शरफ नहीं बनाया। हमारी निगाहों में सिर्फ अपने खुदाबंद कुद्दूस की रजामंदी और उसके अहकाम की बजावरी ही मयार शरफ है। अब तुम जाओ, इसलिए कि मैंने अभी बहुत से जख्मियों की देखभाल करनी है। मेरा ये सालार तुम्हारे साथ जाता है और तुम्हें घोड़ा मुहैया कर देता है। रूप सिंह ने एक बार तशक्कुर आमेज अंदाज में कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ देखा, फिर उसके छोटे सालार के साथ वहां से हट गया। जख्मियों की देखभाल करने और उसके बाद खाना खाने के बाद ऐबा अपने खैमे में चला गया था। वो खैमे में गहरी सोचों में डूबा हुआ था। न जाने उसके तफक्कुरात किन वादियों के गिर्द घूम रहे थे। उसी वक्त खैमे के दरवाजे पर कुमार देवी नमूदार हुई और फिर हल्की सी आवाज और मीठे लहजे में वो ऐबा से कहने लगी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ऐबा चौंक पड़ा, अपनी जगह पर खड़ा हो गया, फिर धीमे से लहजे में कहने लगा, आओ। साथ ही उसने हाथ से एक नशिस्त की तरफ इशारा भी कर दिया। कुमार देवी मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उस नशिस्त पर बैठ गई। इसके बाद ऐबा भी वहां से उठा और नशिस्त पर हो बैठा। गुफ्तगू का आगाज कुमार देवी ने किया और कहने लगी कि खैमे में मेरे इस तरह दाखिल होने के बाद आपने जो अपनी जगह से उठकर मेरा स्वागत और मेरा इस्तकबाल किया है, इससे एक बात मेरे जहन में बैठती है, कम से कम आपके दिल, आपके मन में मेरा एहतराम तो है। ऐबा के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, कहने लगा, कुमार देवी, हम मुसलमानों के दिल में हर औरत के लिए ऐसा ही एहतराम है। ऐबा जब खामोश हुआ तब कुमार देवी ने फिर उसे मुखातिब किया कि क्या आपने मुझे बुलाया है? अभी थोड़ी देर पहले एक लश्करी मेरी तरफ गया था, उसने कहा था कि आप मुझे बुला रहे हैं, क्या यह दुरुस्त है? ऐबा कहने लगा कि यह दुरुस्त ना होता तो वो लश्करी तुम्हें बुलाने क्यों जाता? मैंने आज तुम्हें एक खास मकसद के तहत बुलाया है। क्या मकसद? ऐबा की तरफ देखते हुए कुमार देवी ने पूछा। कुछ देर तक ऐबा सर झुकाकर सोचता रहा। वो संजीदा हो गया था। उसकी ये हालत शायद कुमार देवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। बेचारी फिक्रमंदी से कुछ देर तक उसकी तरफ देखती रही, फिर प्यार और हमदर्दी के मिले जुले जज्बात में पूछ लिया कि क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? ऐबा ने गर्दन सीधी की, फिर कुमार देवी को मुखातिब करके कहने लगा, कुमार देवी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं लश्कर के एक हिस्से के साथ कल सुबह ही सुबह यहाँ से गजनी की तरफ कूच कर जाऊंगा। देखो, सुल्तान ख्वारज़म की तरफ एक मुहिम पर रवाना होना चाहता है और इस मुहिम में मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। ख्वारज़म दूर शिमाल में बर्फस्तानों का इलाका है। तुम इंतहाई जुनूब की रहने वाली हो, तुम लोगों ने बर्फ तक देखी नहीं होगी, लिहाजा इन इलाकों में तुम खैमागाह की जिंदगी बसर नहीं कर सकोगी। इस बिना पर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कल लश्कर में शामिल होकर गजनी जाने का इरादा तर्क कर दो। मैं तुम्हारे साथ चंद मुसल्ला जवान करता हूँ, वो तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ नहर वाला पहुँचा आएंगे, जहाँ तुम अपने माँ बाप और भाई के साथ पुरसुकून जिंदगी बसर कर सकती। देखो कुमार देवी, मेरी हालत तुमसे छुपी हुई नहीं है। मैं तो सारी जिंदगी इसी तरह बसर करता रहा हूँ जिस तरह अभी बसर कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं गुलाम था। गुलामों की जिंदगी इसी तरह कट जाती है, गुजर जाती है। ना हिंदुस्तान में ना गजनी में मेरा कोई मुस्तकिल ठिकाना है, ना कोई मेरे अजीज़ व अकारिब है। यूं जानो कि मैं एक खाना बदोश हूँ और इस पर मुस्तदाद ये कि गुलाम हूँ। गो कभी सुल्तान ने मुझे गुलाम नहीं समझा। सुल्तान ने अपनी निगाहों में हमेशा मुझे बेटे जैसी इज्जत व एहतराम दिया है। ये उनकी मेहरबानी है।
इसके बावजूद मैं तुमसे कहूँगा कि लश्कर में रहकर कठिनाइयों और मुसीबतों को अपने लिए फाकों और बीमारी को दावत न दो। एबा जब खामोश हुआ तब बड़ी संजीदगी और बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए कुमार देवी ने पूछ लिया कि पहले आप मुझे ये बताएं कि आप गजनी क्यों जा रहे हैं। एबा ने गौर से कुमार देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, ये भी कोई सवाल है? सुल्तान ने मुझे बुलाया है, सुल्तान के बुलावे पर मुझे हर सूरत में जाना है, मैं हुक्म उदूली तो नहीं कर सकता। कुमार देवी पहले जैसी संजीदगी में कहने लगी, आपको चूंकि सुल्तान ने बुलाया है लिहाजा आपने गजनी जाने का तहैया कर लिया है, सो इस बुलावे की वजह से, इस हुक्म की वजह से आपने गजनी को अपनी मंजिल जाना है और अपनी मंजिल की तरफ रवाना होना चाहते हैं। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रही थी, एबा मैंने किसी से मोहब्बत की है, किसी को अपनी जिंदगी की मंजिल, किसी को अपनी जीस्त की इंतहा, किसी को अपने जीवन का साथी समझा है। अब वही मेरी मंजिल, वही मेरा मकसद है। मगरिब की तरफ सफर करे और मैं जुनूब की तरफ चली जाऊं तो मैं समझती हूँ ये बड़ा अहमकाना फैसला होगा। इसी तरह आपकी मंजिल गजनी है, क्या आप गजनी की तरफ जाने की बजाय मशरिक में कुनूज का रुख कर सकते हैं? यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी खामोश हो गई, कुछ देर सोचती रही, एबा को घूरती रही, दोबारा उसे मुखातिब किया, ये जो आप बार बार अपने आप को गुलाम ख्याल करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा करके आप अपने आप को मेरी निगाहों में गिराना चाहते हैं? अगर आपकी ये कोशिश है तो यूं जाने आप अपनी कोशिश में मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। अगर आप गुलाम हैं तो फिर मैं एक गुलाम की दासी हूँ। आइंदा आप मेरे सामने कभी अपने आप को गुलाम न कहिएगा। आप लश्करियों के सालार हैं और खुदाबंद कुद्दूस ने आपको एक बहुत अच्छा और बाइज्जत मनसब अता कर रखा है। आप इस मनसब से क्यों रूगर्दानी करते हैं? यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रही थी, एबा अगर आप मुझे गजनी ना भी लेकर जाना चाहेंगे तो भी मैं जाऊंगी। अगर आप वहां मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहेंगे तो मैं अपना मामला सुल्तान के सामने पेश करूंगी। और मैं आपको पहले से बता दूं, मुझे 100% उम्मीद है कि सुल्तान मेरे हक में फैसला करेंगे। साथ ही आपके कानों में ये बात डाल दूं कि अगर सुल्तान ने मेरे हक में फैसला ना किया तो मैं सुल्तान के सामने ही खंजर मार कर अपने आप का खात्मा कर लूंगी। बस अब यही मेरी जिंदगी का मुद्दा और मकसद है। इसके साथ ही कुमार देवी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और एबा को मुखातिब करके कहने लगी, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, आप आराम करें, इसलिए कि सुबह मैं और आपने यहाँ से कूच करना है। इसके साथ ही कुमार देवी खैमे के दरवाजे की तरफ खोली, दरवाजे पर जाकर रुकी, मुड़कर एक गहरी प्यार भरी निगाह एबा पर डाली, फिर वहां से चली गई। अगले रोज सुबह ही सुबह एबा ने अपने लश्कर के साथ बदायूं के नवाब में गजनी का रुख किया था। कुमार देवी लश्कर में शामिल थी। एक रोज एबा अपने लश्कर के साथ गजनी के मुस्तकर में दाखिल हुआ। उसकी आमद की इत्तला शायद सुल्तान शहाबुद्दीन को पहले ही हो चुकी थी, लिहाजा सुल्तान शहाबुद्दीन बजाते खुद उस वक्त हुसैन खरमेल और अपने दूसरे सालारों के साथ मौजूद था। एबा सुल्तान से जरा फासले पर अपने घोड़े से उतर गया, आगे बढ़कर इंतहाई इरादतमंदी से अपने आप को किसी कदर झुकाते हुए सुल्तान से मुसाफा किया, लेकिन सुल्तान ने उसे ज्यादा देर ऐसा न करने दिया। उसे बाजू से पकड़कर सीधा किया और गले लगा लिया। इसके बाद एबा हुसैन खरमेल और दूसरे सालारों से मिलने के बाद सुल्तान के सामने आन खड़ा हुआ। इस मौके पर सुल्तान कुछ देर सोचता रहा, फिर एबा को मुखातिब करके कहने लगा, एबा तुम्हारी और कुतुबुद्दीन ऐबक की कारगुजारियों की इत्तला मुखबिर बर वक्त मुझे करते रहते हैं। मैं बेहद खुश हूँ कि तुमने और कुतुबुद्दीन ने दोनों ने मिलकर न सिर्फ ये कि मेरी गैर मौजूदगी में अजमेर के नवा में राजपूतों को ज़ेर किया, बल्कि नहरवाला पर हमलावर होकर उसे फतह करके अपनी ममलकत में शामिल कर लिया। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जब रुका तब एबा बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, नहरवाला के बाद नहरवाला से जो राजपूत शिकस्त उठाकर भागे वो 2 मकामात पर जमा होने लगे थे। इसके अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी राजपूत फैले हुए थे जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर जंगजू ख्याल करते थे। वो भी कलंजर और बदायूं में जमा होना शुरू हो गए थे। इसके बाद एबा ने सुल्तान शहाबुद्दीन को कलंजर और बदायूं पर हमलावर होने और दोनों में राजपूतों को शिकस्त देने के बाद इन शहरों को अपनी सल्तनत में शामिल करने की तफसील बताई। ये सब बताने के बाद एबा जब खामोश हुआ तब सुल्तान शहाबुद्दीन बेपना खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहने लगा, मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने एक तरह से सारी मज़ाहमती कुव्वतों का खात्मा करके रख दिया है। अब मेरे ख्याल में कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो फतह किए जाने वाले इलाकों में हुक्मरानी करते हुए वहाँ के हालात को बेहतर और खुशहाली के लिए काम करना शुरू कर देगा। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, ऐबा मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में अब हमारी तुर्कताज और हमारी मुहिमों का एक तरह से खात्मा हो चुका है। बेटे, तुम्हें लश्कर के एक हिस्से के साथ गजनी इसलिए बुलाया है कि ख्वारिज़म के हालात में ऐसी तब्दीली पैदा हो गई है कि आने वाले दौर में हमारे लिए दुश्वारियां और इंतहा किस्म की पेचीदगियां खड़ी कर सकते हैं। लिहाजा मैं वो वक्त नहीं आने देना चाहता। मैं चाहता हूं कि कबल इसके कि वहां के हालात हमारे लिए मसाइब और आलाम का दर खोलें, हम पहले ही इन पर काबू पाकर न सिर्फ अपने इलाकों
बल्कि अपनी सरहदों को भी दुश्मन की तुर्कताज और यलगार से महफूज कर लें। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन रुका, फिर ऐबा को मुखातिब करते हुए कहने लगा,